देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं और उससे ओपन ही मैं उस खबर पे आपसे करने जा रहा हूं अगले एग्जैक्टली 2 मिनट में। बहुत बड़ी खबर है जिसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका टेक क्या होगा। लेकिन उससे पहले नेपाल को वाइंड अप, नेपाल वाले सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले मंजीव सिंह पुरी सर, ओली चीनी भाई भाई, और ये एक मैसेज बड़ा स्ट्रांगली जा रहा है और इसका इंपैक्ट भारत और नेपाल के रिलेशंस पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इस चीज से बहुत सहमत हूं जो पंकज जी ने कहा कि चाइना के लिए जहां कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे उन्होंने कहा कि जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर है ओली जी वो रहे या कोई और रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इकट्ठी रहे ये उनका नंबर 1 मकसद है। और ऐसे लगता है कि एट द मोमेंट वो उनके कहने से या नेपाली अंदरूनी कारण सारे जितने नेता हैं वो उस चीज के साथ राजी हुए। आप एक चीज नोट करिए, नेपाल में बहुत स्ट्रॉन्ग और विगरस डेमोक्रेसी है और लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें पैसे का खेल चलता है और बहुत और किस्मों के खेल चलते हैं। ये मत समझिएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई भाई ठीक है, ये देयर इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन ये याद रखिएगा कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते हैं लोगों के स्तर, और किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे एंड में लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तभी जब आप कह रहे हैं कि स्ट्रीट्स पे देखिएगा किस तरह लोग आ रहे हैं, ये सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। लोग उनको कह रहे हैं कि ऐसी चीज मत करिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप लोगों के स्तर पे, इकोनॉमी, सोसाइटी के स्तर पे वो है भारत। आगे आप राजनीति के लिए कई बार ये गोली खाइए या कई बार दूसरी खाइए, ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन रिश्ते जरूर रखिएगा जहां पर रिश्ते मैटर करते हैं। और जो रियली मेजर क्वेश्चन है मैं आपसे वो है भारत, और क्या अभी लोग भी ला रहे हैं स्ट्रीट। क्या अभी इस वक्त, बहुत संक्षेप में पूछूंगा सर क्योंकि बड़ी खबर एक और सामने आ रही है और सुमित वो ब्रेक कर रहे हैं आपसे कुछ ही क्षणों में। क्या भारत और नेपाल के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस अभी ओपन हैं? क्या एक दूसरे से बातचीत किसी लेवल पर चल रही है? देखिए, एज अ आउटसाइडर मैं इसकी कोई पुष्टिकरण नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये कह सकता हूँ कि भारत और नेपाल के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन लाइंस एट डिफरेंट लेवल्स हमेशा रहती हैं। अब कितना उनका प्रभाव होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, कौन सी चीज कहाँ क्लिक होती है, ये चीजें तो बहुत चीजों पे निर्भर करती हैं और कई चीजें यहाँ ऐसी इस तरह डिस्कस की थी। लेकिन भारत और नेपाल के बीच में याद रखिएगा हमेशा ऑल काइंड्स ऑफ लाइंस आर ऑलवेज। मंजीव सर, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप जो कह रहे हैं आई विल नॉट फोर्स यू टू डिस्क्लोज मेनी थिंग्स, क्योंकि वो डिप्लोमेसी है और मैं स्टूडियो में डिप्लोमेसी नहीं होती। आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर, कंप्लीटली एग्री विद यू। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।